हेलो दोस्तों। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर 77। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के कुछ बेसिक रूल होते हैं, पहले हम उनको जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला नियम है हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। उसके बाद है नियमानुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। तीसरा नियम है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय लगाना है, प्रेपोजिशन बाय। कभी जभी और भी लग जाते हैं, एट, टू, ठीक है। उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ये हमारे नियम है। अब हम हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हम इजारे में चेंज करेंगे, पैसिव में। एक्टिव में डू या डज आए तो उसको इजारे में चेंज करेंगे। वैसे डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होते हैं। वर्ब की ऐसे एस फॉर्म या इसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, तो उसको भी इजारे में चेंज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वॉज वर्ब में चेंज होगी। डिड वॉज वर्ब में चेंज होगी। एचआरएम के संग आईएनजी फॉर्म आ जाए यानी कंटिन्यूस की बात हो तो एचआरएम बीइंग में चेंज होगी। वाज वर्ब के संग आईएनजी आ जाए यानी फिर कंटिन्यूस की बात हो रही है पास्ट की, तो वाज वर्ब फिर बीइंग में चेंज करेंगे। उसके बाद जैसे ही हैजब आ जाए तो हैजब बीन में चेंज होगा। हेड आ जाए हेड बीन में चेंज होगा। विल सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो उसके बाद विल सॉल्व बी आएगी। जैसे मॉडल हमारे तेरे प्रोडक्ट होते हैं, विल सेल, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, ऑट टू, वो भी मॉडल प्लस बी में चेंज होंगे। एग्जाम्पल रवि राइट से लेटर, तो ये हमारी वर्ब राइट्स लिखना। वर्ब के इधर साइड देखेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब के इधर साइड देखेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाते हैं, पहला नियम ए लेटर। उसके बाद वर्ब की ऐसे एस फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वो कहाँ चला जाता है इजार में, लेटर के साथ इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न। फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाय रवि। अनिल बाय ए बुक, तो वर्ब है बाय, इधर साइड ऑब्जेक्ट, इधर साइड सब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट तो ए बुक। वर्ब की ऐसे फॉर्म इजारे में, बुक के साथ एज। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट अनिल। अगला है यू आर प्लेइंग हॉकी। वर्ब हो गई हमारी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उससे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हॉकी। उसके बाद आई है एजारम आईएनजी फॉर्म। एजारम में रहते हैं हॉकी के साथ एज। उसके बाद आईएनजी फॉर्म बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। बाय लगा के यू का ऑब्जेक्ट यू। अब आते हैं दो ऑब्जेक्ट वाले। आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो देखो ये हमारी वर्ब है, इसके इधर साइड यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है एक, और एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट निर्जीव को बोलते हैं और इनडायरेक्ट सजीव। एग्जाम्पल निर्जीव पेन, सजीव मैन। तो इसको दोनों साइड से बनाएंगे। पहले सजीव से, तो फर्स्ट टाइप यू, पहला ऑब्जेक्ट लिया है। उसके बाद एजारम में रहते हैं यू के हिसाब से आर। आईएनजी फॉर्म बीइंग। उसके बाद टीचिंग थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश।
बाय लगा के आई का ऑब्जेक्ट मी। अब सेकंड केस से बनाएंगे। सेकंड केस बोले तो निर्जीव ऑब्जेक्ट को लेके इंग्लिश इजारा में इजारा मिलते हैं, इंग्लिश के साथ एज आई फॉर्म बीइंग टॉट। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट लगाएंगे यू, लेकिन वर्ब के सीधे बाद सजीव ऑब्जेक्ट नहीं लगाते इस नियम में, प्रेपोजिशन जोड़ना पड़ता है बीच में टू। टॉट टू यू बाय मी। एक नियम हमारे ये रहता है, जैसे कि कोई भी नोबडी दिया हो, नो वन आया हो या नन आया हो, उस सेंटेंस में हम इन शब्दों की जगह नॉट जोड़ते हैं। जैसे नोबडी वाटर्ड प्लांट्स, तो ऑब्जेक्ट प्लांट्स को पहले आगे लाएंगे। वीटो वाज वर्ब में, तो प्लांट्स के साथ वर्ब वाटर्ड। अब नोट का जोड़ना है, तो नोट डाल के लिखना है कि हमेशा एच बी के बाद नोट लगता है, तो एच बी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नोट लगा देंगे। तो प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड। इसमें बाय लगाकर नोबडी का यूज नहीं होगा। पीपल कैन स्पीक्स मारवाड़ी इन राजस्थान। क्या बोली जाती मारवाड़ी? अब कैन की कैन रहेगी, क्योंकि मॉडल के बाद बी। अब स्पीक की स्पोकन। अब पीपल बाय लगा के पीपल नहीं लगाएंगे, एज राजस्थान की इन राजस्थान, लेकिन पीपल नोबडी नो वन इनके संग नॉट का प्रयोग होता है, कैन नॉट बी, तो यहाँ पर नॉट जोड़ेंगे मॉडल पर, कैन नॉट बी स्पोकन इन राजस्थान। यूज ऑफ लेट। लेट के यूज में सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज होता है जो वर्ब से चालू होते हैं, जैसे ओपन से चालू हुआ है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा इसमें द डोर, सॉरी लेट, फिर ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की ओपन। ये लेट का प्रयोग है। आज का लास्ट नियम विदाउट ऑब्जेक्ट वाले, जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट उनमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, उनको यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्ट, यू आर एडवाइज टू, उसके बाद सेंटेंस होता है उसे लिख देते हैं। जैसे शट अप, तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप। एक और एग्जाम्पल मार्च ऑन, तो यू आर ऑर्डर्ड टू मार्च ऑन। एक्टिव पैसे खत्म हमारे। धन्यवाद।